Hello friends, now we are starting with solvency ratios. लास्ट वीडियोस में हमने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़े थे. लिक्विडिटी रेशियोज में हमने दो टाइप ऑफ रेशियोज पढ़े थे, दैट इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सॉल्वेंसी रेशियो. बेटा मैंने क्या डिसाइड किया है, पहले हम हर टाइप का रेशियो पढ़ लें और उसके साथ एक क्वेश्चन कर लें, ठीक है. फिर उसके बाद हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो रेशियोज पे बेस्ड होंगे, ठीक है. तो सो वी आर स्टार्टिंग विद द डेट इक्विटी रेशियोज. आपको नेम से ही पता चल रहा है बेटा, डेट अपॉन इक्विटी. डेट अपॉन इक्विटी, डेट को आप लॉन्ग टर्म डेट भी बोल सकते हैं और इक्विटी को शेयर होल्डर फंड और नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है. एक चीज और बता दूं बेटा, सॉल्वेंसी रेशियोज जो है ये भी एक मेन हेडिंग है. इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज आएंगे. पहला उसमें से डेट इक्विटी रेशियोज है. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सॉल्वेंसी रेशियोज वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताएंगे कि कंपनी आने वाले लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आने वाले सालों में कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म डेट को पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ठीक है. तो डेट का मतलब आपको समझ में आ गया. डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट भी होता है और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड और नेटवर्थ भी होता है. नाउ लॉन्ग टर्म डेट के अंदर दो चीजें आती है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को भी लॉन्ग टर्म डेट में कंसीडर किया गया है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को भी डेट में कंसीडर किया गया. नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं बेटा. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर कंटेंट्स आते हैं जैसे डिबेंचर्स आएगा, मॉर्गेज लोन आएगा. मॉर्गेज लोन जब आप किसी चीज को गिरवी रखाते हैं तो दैट इज कॉल्ड, और उस पे लोन लेते हैं दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज लोन. बैंक लोन आएगा, लोन फ्रॉम एफआई आएगा. अगर आपने सुंदरम फाइनेंस से अन्नपूर्णा गोल्ड लोन किया है दैट इज कॉल्ड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और फिफ्थ है आपका पब्लिक डिपॉजिट्स. तो बेटा ये 5 तरह की चीजें आती है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को कंप्राइज करती है, ठीक है. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आता है बेटा, ये थोड़ा सा अनइम्पोर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में जनरली गिवन नहीं होता, लेकिन फिर भी डेट के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को कवर किया गया है तो आपको थोड़ा सा व्यू लेना पड़ेगा. प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है. एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए जो आपने प्रॉफिट्स अलग से निकाल के रखे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स. प्रोविजंस मींस आप थोड़ा सा प्रॉफिट अलग से निकाल के दे देते हो कि आने वाली जो नॉन लायबिलिटीज है उसको हम पे कर पाए. गॉट इट. नाउ प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो आपको अपने एम्प्लॉयज को देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. थर्ड बात करें प्रोविजंस फॉर वारंटीज एंड क्लेम. अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में वारंटीज देते हैं तो वहां पे क्लेम्स आ सकते हैं, उसके लिए आपने पैसा अलग से निकाल के रख रखा है अपने प्रॉफिट्स में, दैट इज कॉल्ड प्रोविजंस फॉर वारंटीज एंड क्लेम्स. देन प्रोविजंस फॉर लीव्स. बेटा आपके जो एम्प्लॉयज लीव नहीं लेते हैं तो उस लीव्स के बदले आपको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, इसलिए आपने उसके लिए भी कुछ प्रॉफिट्स अलग से निकाल के रख रखे हैं, ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू शेयर होल्डर फंड, इक्विटी और नेटवर्थ. ये तीनों एक ही चीज के नाम है. ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसमें शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है. अगेन शेयर कैपिटल कैसे बनता है, जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड कर दोगे तो शेयर कैपिटल आ जाएगा आपके पास, क्योंकि शेयर कैपिटल इज कंप्राइज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और बेटा आपको पता है कि दो तरह के ही शेयर्स होते हैं दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस. नाउ रिजर्व एंड सरप्लस के कंटेंट्स क्या क्या हैं, what are the things which comprise reserves and surplus. तो पहला क्या आता है बेटा, कैपिटल रिजर्व. सेकंड इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स. थर्ड इज जनरल रिजर्व एंड पी&एल का क्रेडिट बैलेंस. बेटा और भी रिजर्व्स हैं लेकिन जो आपके बेसिक्स रिजर्व्स हैं वो यही होते हैं. नाउ सेकंड वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे. गॉट इट. थैंक यू.